नमस्कार, डिकोड विथ रोहित वन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि राघव चड्ढा गायब क्यों और कहाँ गायब है और उसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या है। आप समझ सकते हैं कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, कितने इम्पोर्टेंट नेता है। अगर आज के डेट में अगर हम आम आदमी पार्टी के हायरार्की को समझने की कोशिश करें तो सबसे ऊपर कौन है? खुद अरविंद केजरीवाल। उसके बाद कौन है? मनीष सिसोदिया। उसके बाद कौन थे? सत्येंद्र जैन। उसके बाद कौन है? राघव चड्ढा। उसके बाद संजय सिंह। उसके बाद अतीशी, सौरभ, अमानुतुल्लाह, फिर ब्ला 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 ब्ला। यानी कि किसी भी हाल में अगर आप देखें तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के चौथे पांचवें टॉप लीडरशिप में आते हैं। अब आज के डेट में वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है और संजय सिंह जेल से छूट चुके हैं, लेकिन वो भी 6 महीना से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। लोकसभा का इलेक्शन सामने है और आम आदमी पार्टी विपक्ष की एक प्रोमिनेंट पार्टी है और दो स्टेट में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो एक तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर है, कांग्रेस से भी ज्यादा। उसमें राघव चड्ढा का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि राघव चड्ढा को ब्लू आईड बॉय ऑफ अरविंद केजरीवाल कहा जाता है। तो आइए थोड़ा सा पहले समझते हैं कि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो राघव चड्ढा का जो एसोसिएशन हुआ आम आदमी पार्टी के साथ वो अन्ना आंदोलन के समय से ही है। अन्ना आंदोलन के समय एक वकील हैं राहुल मेहरा जिन्होंने राघव चड्ढा की मुलाकात करवाई थी अरविंद केजरीवाल से और अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल विधेयक पे काम करने का आग्रह किया था राघव चड्ढा से। तो राघव चड्ढा तब से अरविंद केजरीवाल के वन ऑफ द फेवरेट पर्सन्स में से थे, क्योंकि जिस तरीके का राघव चड्ढा की पर्सनालिटी है, जिस तरीके से वो अर्ली एज में वो कमाना शुरू कर लिए थे, जिस तरीके से वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड है और चीज़ों को समझते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। थोड़ा सा हम राघव चड्ढा के एजुकेशन बैकग्राउंड को अगर समझने की कोशिश करें तो राघव चड्ढा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई करने के बाद 22 साल की उम्र में ही उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी कर ली थी और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए थे। फिर वो लंदन चले गए जहाँ पे वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से पढ़ाई किया और फिर उन्होंने अपनी एक छोटी सी फार्म की शुरुआत करी। और आपको ये जान लेना चाहिए कि वहीं पे वो परिणीति चोपड़ा से मिले थे और फाइनली आज उन्होंने परिणीति चोपड़ा से अब उन्होंने शादी कर लिया और एक पति पत्नी के रूप में है और वो हनीमून मनाने गए थे और परिणीति चोपड़ा तो वापस आ गए लेकिन राघव चड्ढा वापस नहीं आए। राघव चड्ढा ने अपना जो इम्पोर्टेंस है आम आदमी पार्टी में वो पंजाब से लेकर गुजरात तक में जब उनके हाथ में कमांड दिया गया तो उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा किया और पंजाब में तो उनकी सरकार है और सरकार में भी माना जाता है कि वो सीएम से भी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि नेक्स्ट टू सीएम है। संजय सिंह के जगह पे राघव चड्ढा को राज्यसभा पार्टी भेजा गया था, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि संजय सिंह से भी ज्यादा आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी पूरा राघव चड्ढा पे विश्वास करता है। इसके अलावा ये माना जाता है कि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के फाइनेंशियल एडवाइजर तो हैं ही, साथ में उनके सारे फाइनेंशियल चीजें भी मैनेज करते हैं। इसके साथ में ही वो दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इसलिए अगर राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल का ब्लू आइड बॉय कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। अब जब अरविंद केजरीवाल जेल में है और लोकसभा इलेक्शन चल रहा है और आम आदमी पार्टी फाइट में है और बहुत ही कड़ी फाइट दे रही है वो बीजेपी को, जब सारे पार्टी रोड पे हैं, रोज अतीशी कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सौरभ भारद्वाज कॉन्फ्रेंस कर रहा है, संजय सिंह कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की वाइफ गीता केजरीवाल भी फील्ड में आ चुकी हैं, तो अरविंद केजरीवाल के ब्लू आइड बॉय कहाँ है? एक रिपोर्ट के मुताबिक वो लंदन हनीमून मनाने गए थे लेकिन वापस नहीं आए। उन्होंने कहा कि उनके आंख में एक प्रॉब्लम है, उसका वो ऑपरेशन कराना चाहते हैं। जहां तक कि अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही है कि जब दिल्ली में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अवेलेबल है, मेडिकल फैसिलिटी, तो वो लंदन में क्या करवा रहे हैं और इतने दिनों से क्या उनके आंख का ऑपरेशन नहीं हो पाया और वो ठीक नहीं हो पाए हैं। तो इस वजह से जब वो दिल्ली आ नहीं रहे हैं, इस क्रिटिकल समय में वो दिख नहीं रहे हैं, किसी तरीके से प्रेस से वो बात नहीं कर रहे हैं,
तो बहुत सारे थ्योरीज आने लगे हैं, बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उनके बारे में बताए जाने लगी है, जिसमें से 4 मेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक ये छोटा सा स्टेटमेंट है किसी एक्सपर्ट का, आप सुनिए। राजीव खुराना जी हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, मैं अपनी जो संदेह है उस पर अभी भी कायम हूँ कि ये सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा हुआ है। 2 लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो वापस क्यों नहीं आ रहे? कौन सा ऑपरेशन करवा रहे हैं आंखों का? कौन से हॉस्पिटल में करवा रहे हैं? कुछ नहीं है, सब उसमें रखा हुआ है सीक्रेट। तो बेसिकली जो लीकर गेट है उसमें एक चीज तो ईडी ने और सीबीआई ने कोर्ट के सामने रखा है कि 45 करोड़ रुपया जो है वो गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च किया था। तो बाकी के पैसे कहाँ हैं? तो ऐसा कहा जा रहा है कि बाकी के पैसे जो हैं अरविंद केजरीवाल के लिए राघव चड्ढा क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे हैं और इसको मैनेज करने के लिए वो लंदन में बैठे हुए हैं। इसके अलावा इस बात के ऊपर लोग इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी एक ड्रामा क्रिएट किया और उन्होंने कहा कि उनको अपने मोबाइल का पासवर्ड ही याद नहीं है। अब बताइए, आप ही बताइए, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, दर्शकों के कॉमन सेंस पे छोड़ रहा हूँ। जो मोबाइल दिन में 100 बार लोग अपने पासवर्ड से खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते बंद करते हैं, उसका पासवर्ड वो अचानक से भूल जाते हैं। खैर, पासवर्ड वो भूल गए और एप्पल ने भी पासवर्ड देने से मना कर दिया। तो लोगों का ये मानना है या कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि उसी मोबाइल में क्रिप्टो का ऐप है और या क्रिप्टो का की छुपा हुआ है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ईडी को अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के बिहाफ में राघव चड्ढा लंदन में बैठ के क्रिप्टो को मैनेज कर रहे हैं। दूसरा थ्योरी ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल को यह डर था कि राघव चड्ढा को अगर ईडी या सीबीआई ने 2 थप्पड़ भी मार दिया या थोड़ा सा भी उसके ऊपर प्रेशराइज किया तो राघव चड्ढा फट से बक देगा सब कुछ। और राघव चड्ढा ने अगर सब कुछ बोला तो पता नहीं वो शराब घोटाले के अलावा पता नहीं क्या क्या और बता देगा और अरविंद केजरीवाल का जो है पूरा भविष्य से लेके फ्यूचर से लेके जो है सो कि पास्ट तक सब इनका बर्बाद कर देगा। और ये भी माना जा रहा है कि परिणीति चोपड़ा भी डरी हुई है कि कहीं अरविंद केजरीवाल के बाद राघव चड्ढा का ना नंबर आ जाए। तो तीसरा कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि राघव चड्ढा को अपने अरेस्ट होने का खतरा है। तो सबसे सेफ हेवन कौन सा है फाइनेंशियल क्रिमिनल्स के लिए? लंदन। आपको पता है कि जितने भी बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड के लोग हैं वो कहाँ भाग के गए हैं? लंदन। क्योंकि लंदन में हमारा प्रत्यर्पण संधि जो है उसमें कुछ लूप होल्स है, जिसकी वजह से लंदन से किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड के आदमी को इंडिया में प्रत्यर्पण करा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये कहाँ भाग के चले गए भाई साहब? तो लंदन। ठीक है जी। और चौथा जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा ने एक तरीके से इनडायरेक्टली अरविंद केजरीवाल के पास एक प्रपोजल डाला था, जिसमें उसने कहा था कि अगर मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगा वापस आके तो उनको अतीशी के जगह पे मुख्यमंत्री बनाया जाए या उनकी वाइफ के जगह पे उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि आपको पता ही है भगवान मान तो किस बात के मुख्यमंत्री थे आपको पता ही है, वही उसका काम धाम संभाल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो पंजाब में जो एक्सपीरियंस था उसको वो दिल्ली में लेकर आएंगे और दिल्ली के सरकार को चलाएंगे। तो वो तभी दिल्ली आना चाहेंगे जब उनको एज ए चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये 4 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या रियलिटी है, ये तो तभी पता चलेगा जब अरविंद केजरीवाल के ब्लू आइड बॉय वापस दिल्ली आएंगे, मुंह खोलेंगे, बताएंगे और सच बताएंगे, तभी पता चल पाएगा। तो इंतजार करते हैं राघव चड्ढा के वापस आने का फील्ड में और उनके वापस मीडिया में आने का और एग्रेसिव मीडिया को अटेंड करने का। तब तक के लिए बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ, देखते रहें डिकोड विद रोहित रोहन। थैंक यू वेरी मच।